बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी इदरिसिया बिरादरी आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर है और कुछ हमारे गार्जियंस जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं और जो लोग जागरूक हैं वो कोशिश कर रहे हैं और निरंतर हमारी इदरिसिया बिरादरी कोई न कोई प्रोग्राम करा करके अपने कौम को आगे बढ़ा रही है और पढ़ाई के लिए लोगों को प्रेरित कर। नहीं, देखिए, चूँकि मेरे फादर ग्रेनेडियर्स में हैं, उसमें एक 4 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी, जो कि असल उत्तर, मेरे फादर को एक वो टाइटल दिया गया है, असल उत्तर के नाम से जाना जाता है। और अभी तक मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला या मीडिया के सामने मैं मुखातिब नहीं हुआ कि मैं ऐसा कोई मांग करूं, लेकिन जब आप लोगों ने मुझसे सवाल ये पूछा है तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक ग्रेनेडियर्स में एक बटालियन जो कि 4 ग्रेनेडियर्स है, उसका नाम शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से मुकम्मल कर। रहा सवाल जो आप तुलना करते हैं कांग्रेस और बीजेपी का, तो सच में बोलता हूं, कांग्रेस के ज़माने में उपेक्षा बहुत थी। कांग्रेस ने जो है इस पर कोई सीरियसली कदम नहीं उठाया और न वो हमको रिगार्ड्स मिला। लेकिन जब अटल जी को मैं बहुत पहले से मानता हूं और अटल जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में अभी तक तो नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद नहीं है कि आगे भी होगा। जो उनके अंदर लोगों के प्रति प्रेम था, वो प्रेम मैंने अभी तक नहीं देखा। और आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने जो है एक पेट्रोल पंप का ऐलान किया। जब पेट्रोल पंप का ऐलान हुआ, पेट्रोल पंप हमको आवंटित हुआ, जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में जो है हमारे आज तक के मीडिया के लोगों ने जब ये बात हमसे पूछा कि क्या पेट्रोल पंप आपका लग गया, तो मैंने सरकार से मांग की कि ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो रही है, आप कराइए ताकि जो है पेट्रोल पंप का हम संचालन कर सकें। उसके बाद में क्या मुहैया कराई गई वहाँ से? हाँ, देखिए, ये हमको लगता है कि ये लास्ट में ये सब हुआ था, इसके बाद सरकार बदल गई थी और ये कांग्रेस से मैंने देखिए, सबसे पहले तो जो आपने मुझसे सवाल किया है कि लोग तोड़ने और जोड़ने में लगे हैं, उसका मैं तो खंडन करूंगा। कोई न तोड़ता है न जोड़ता है। और ईमानदारी की बात है कि जो लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं तो उनको वोट देने से पहले ये समझना होगा कि मेरा भलाई कौन करेगा, हमारे समाज को कौन उठाएगा। ये सबसे अहम सवाल है। और रहा सवाल कि चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पर मुझे उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए। इसलिए ऐसा ना हो कि ये चीज़ जो है आगे भी होता रहे, क्योंकि इस मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं वो एक भारतवासी हैं। कोई कम अलग अलग करके नहीं है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए और फख्र होना चाहिए कि मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए जो लोग किसी भी जगह पर हों, उसकी तरक्की के लिए, मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखिए, राजनीति उनका एक काम है, जिस तरह से पेशा होता है लोगों का, वो राजनीति ऐसे ही होती है। राजनीति का मतलब ही होता है कि आपको गुमराह किया जाए। उसमें आपको देखिए, शहादत पर मत जाइए, क्योंकि उनको शहादत से नहीं मतलब होता है, उनको मतलब होता है अपने वोट बैंक। उस वोट बैंक के लिए वो सारा कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि मतलब शहीदों की शहादत को दरकिनार करते हुए वोट बैंक की राजनीति सीधी की जा रही है? हाँ, मैं मानता हूँ, करते भी हैं लोग, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग देश के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिए हैं, उनके ऊपर सियासत नहीं होनी। कब आपको पता चला उत्तर प्रदेश सरकार ने छठी क्लास से वीर अब्दुल हमीद का जो सिलेबस था उसको हटा दिया गया? एग्जैक्टली तो मुझे क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से इस पूरे मामले पर? देखिए, एक्चुअली मैं बाहर रहा, रिटायर होने के बाद मैं 2011 में जब आया घर,
तो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि वो 6ठी क्लास का चैप्टर था, उतना मैं पढ़ता नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है राजस्थान में हुई थी, जिसके कारण मैं नहीं समझ पाया कि कब हटाया गया है। लेकिन जब लोगों ने बताया तो मैंने उस पर जो है लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे सिलेबस में ये है, तो बच्चों ने बताया कि नहीं, ये हटा दिया गया है। अब इसको आप जिस समय से कर दें। तो क्या किया जा रहा है, इसके लिए क्या आवाज़ उठाई जा रही है आपकी तरफ से या तमाम इदरीसिया बिरादरी की तरफ से? हाँ, मैं अपने यूपी गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ, और साथ साथ और भी जो हिंदी भाषी प्रांत है उनसे भी ये मांग करता हूँ कि मेरे पिताजी के शहादत को, जो उन्होंने कारनामा दिखाया है, उसका एक किसी भी क्लास में एक चैप्टर होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे नौजवान उसको पढ़ करके और मुल्क की हिफाजत के लिए उनके अंदर एक जज्बा हो। पाकिस्तान में 58 जो तोपों को उड़ा दिया गया था, जब किया था आपके वालिद साहब ने वीर अब्दुल हमीद ने हमला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बता रहे हैं। हुआ क्या था कि जिस समय उस टैंक की चर्चा हो रही थी कि ये अमेरिका का पैटर्न टैंक है जो पाकिस्तान को दिया गया था, ये अजय टैंक के नाम से उस समय प्रसिद्ध था, लोग अजय टैंक कहते थे। हाँ, अमेरिका को बहुत बड़ा इस पर घमंड था कि इस टैंक को कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जब भारत के सामने आया, हमारे सीमा पर जो है वो अटैक करना चाहे उससे, तो मेरे फादर, क्योंकि बहुत पहले से निशानेबाज थे, उनका निशाना जल्दी चूकता नहीं था कहीं, उनको बुलाया गया आगे। आर्टिलरी गन की ट्रेनिंग उन्होंने रिसेंटली किया था, 1 साल 2 साल पहले किया था मऊ में, और मेरे फादर ने एक अंदाज लगाया कि इस टैंक पर मैं किस जगह हिट करूंगा कि ये टैंक टूट जाएगा, और पहला फायर उन्होंने उसी एम को लेकर के, उसी पॉइंट को लेकर के उन्होंने किया। और जब वो टैंक टूट गया तब मेरे फादर को यकीन हो गया कि बस इसी जगह मैं हिट करूंगा तो ये टैंक टूटते चले जाएंगे, और इस तरह से सटीक निशाने से उन्होंने 7 टैंक को तोड़ दिया। लेकिन फादर के लोकेशन को, जो कि बाजरा के खेत में से फायर हो रहा था, उस लोकेशन को जान लिया था, देखा तो नहीं था लेकिन लोकेशन का अंदाजा हो गया था। उस लोकेशन पर एम करके 8वां टैंक भी अपना फायर किया, और मेरे फादर ने भी झोंका उसके ऊपर फायर, दोनों निशाने। हाँ, उनका जो गोला आकर के मेरे फादर को लगा, और मेरे फादर का गोला जो है टैंक के दूसरे बॉडी में लगा, जो कि 2-3 होल है बॉडी में, उसे टैंक टूटा नहीं। और चैन जिस पर टैंक चलता है, अगर वो चैन टूट जाएगा तो टैंक मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। और उसके बाद सब हमारे सैनिकों को ये पता लग गया कि ये आर्टिलरी गन से जो है इस टैंक को तोड़ा जा सकता है, और सब लोगों ने इतना फायर किया कि किसी न किसी का जो है गोला सटीक निशाने पर लगा, और 58 टैंक उस दिन टूटा। आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अक़लियतों को लेकर के सियासत की जा रही है, और इदरीसिया बिरादरी जो है वो ख़ास बिरादरी के मद्देनज़र रखते हुए जो है इस मुद्दे को उठा रही है, जो सिलेबस बदला गया है, क्या कहना चाहेंगे जो तमाम अक़लियती तबके के लोग हैं वो कैसे इस आवाज़ को उठाएं? नहीं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जैसे चैप्टर हटा दिया गया, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे जो है मेरे पापा का नाम ही इतिहास से गायब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग देश के लिए शहादत देते हैं उनको हमेशा मुल्क याद करे। मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूं, और जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो लोग जिस क्षेत्र में शहादत दिया है, उनके परिवार की, उनके लोगों की जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करे सरकार। और चूँकि हमारा समाज इदरीसिया बिरादरी पिछड़ा हुआ है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि इसको भी जो है और बाकी जो हमारे कौम के लोग हैं उनके साथ जो है जोड़ते हैं, बराबरी पर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो शहादत दिवस मनाया गया था, दोनों का मकसद हम लोग का पहले ग्रैंडफादर के शहादत के बारे में बताना, लोगों के अंदर उनके जज्बे को लोगों तक पहुंचाना, ये मकसद था। साथ में एजुकेशन पे फोकस किया गया। देखिए, ये
फोर्स का हमारा काम है। और उस समय जब लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी, आप देख लीजिए 1962 का चाइना युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, 1971 में फिर भारत पाक युद्ध, ये ज़्यादा से ज़्यादा उस समय युद्ध हुआ करते थे और ऐसे बहादुर योद्धा पैदा होते थे। अब लड़ाइयाँ पहले से कम हो गई हैं और उस तरह से लड़ाई नहीं हुई है जिस तरह से भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था चाइना के साथ भी, और भारत का लड़ाई पाकिस्तान। देखिए ये पॉलिटिक्स का ये विषय है, हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कैसे सिलेक्शन होता है, ये तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर बताएं, और जो हमारे आर्मी के जो सिलेक्शन कमेटी है वो इसके बारे में आपको अच्छे से बता। देखिए, मैं सबसे पहले भारत के नवयुवकों को भारत के प्रति प्रेम, भारत के लोगों के प्रति प्रेम के ये बताना चाहता हूँ कि सारे भारत के लोग एक हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, और सबको धर्म से को छोड़ के देश के बारे में सोचना चाहिए, देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, देश की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। यही मैं अपने नए युवकों को संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, कहीं न कहीं से कहीं न कोई कमी है जिसकी वजह से जो हमारा दबा हुआ समाज है वो आगे नहीं आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, लगातार फीस का बढ़ना, भाई गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ जाएगा जब इतनी ज़्यादा फीसें बढ़ती जाएंगी, तो एक गरीब बच्चे का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब हर फील्ड में चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो या हमारा ग्रेजुएशन हो, हर तरह से हमारी फीसें लगातार बढ़ती जा रही हैं और फीस के बढ़ने की वजह से गरीब सबका पढ़ने में असक्षम है। सर, अब्दुल हमीद का जो सिलेबस था 6ठी क्लास में उत्तर प्रदेश सरकार ने वो हटा दिया गया है। हाँ, ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे ग्रैंडफादर वीर अब्दुल हमीद का चैप्टर हटा दिया गया है। मैं गुजारिश करूंगा योगी सरकार से कि आप हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं, आप इस पर भी एक बार सोचें और मेरे ग्रैंडफादर के नाम को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करें और ये चैप्टर फिर से शुरू किया जाए। एक तरफ तो सरकार मुस्लिम पसमानदा के लिए आवाज उठाने की बातें कर रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम पसमानदा समाज जो है उसको मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। देखिए, एक कहना और करना दोनों में फर्क है। अगर कह के अगर कोई काम नहीं होता है तो गलत होता है, और एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाओ के खाने वाली बात होती है, कोई हाल हमारे देश का हो रहा है। 65 के बाद में जिस तरीके से शहीद आजम जो थे आपके दादाजी, जिन्होंने अपना नाम कमाया, उसके बाद में उनका बड़ा नाम हुआ, सम्मान मिला, हर चीज़ से ठीक है, लेकिन अब जो आके ये यूपी सरकार ने हरकत की है या उनका नाम या सिलेबस उसमें से हटाया, इसको राजनीतिकरण की दृष्टि से देखते हैं किस नजरिए से? अब ये तो योगी बता सकते हैं कि वो किस दृष्टि से देखते हैं। मेरा सबसे पहले तो सभी लोग से यही कहना है, गुजारिश है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजुकेशन पर फोकस करें। और एजुकेशन है तभी आप आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आर्मी हो, कहीं भी हो। एजुकेशन जरूरी है हर क्षेत्र के लिए। और यहाँ दो चीजें हुई हैं, एक एजुकेशन फोकस किया गया है, दूसरा देश की रक्षा के बारे में। देश की रक्षा के बारे में एक उदाहरण दिया गया मेरे ग्रैंडफादर वीर अब्दुल हमीद का। आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की तरह बने। और यही हम संदेश अपने युवकों को देना चाहते हैं कि पढ़ाई करें, देश के बारे में सोचें और अच्छी नीयत के साथ लोगों से प्यार मोहब्बत की बातें करें। इस समय सांप्रदायिक माहौल इतना खराब हो चुका है सर कि हम क्या कह सकते हैं, आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती हैं मजहब को लेके, जात को लेके, धर्म के नाम पे। लेकिन हम यही गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि आप इस देश में मोहब्बत का एक ऐसा बीज बोइए ताकि लोग उससे आगे बढ़ें, मोहब्बत करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। जिस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो हिंदी में सिलेबस हुआ करता था, कहते हैं वो हिंदी में हटाकर उसको इंग्लिश में 8th क्लास में कर दिया गया है। लेकिन मेरी सोच ये है कि इसको हटाना ही नहीं चाहिए था, जो जहाँ पे था वैसा बहुत ठीक जगह पे था। क्योंकि अब जहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं अपने इंडिया को भारत में, तो भारत में इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर हम इंग्लिश में जा रहे हैं। तो ये सोचना हमारा ऐसा है कि ये दोहरी नीति कैसी है, क्या सोच है आपकी इसके बारे में। तो हो सकता है ये अपनी अपनी सोच है, मुझे तो ये पॉलिटिक्स मुद्दा लगता है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि उस सिलेबस को इंग्लिश में भी रखिए और आप हिंदी में भी रखिए, और इदिसी समाज से आने वाले इदिसी समाज को, जो अब्दुल हमीद के समाज से आने वाला ये समाज जो है,
और जो बहुत ही पिछड़ा समाज अपने हिसाब से है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये उनको किसी पिछड़ी सूचित में उसको जगह दे। और इस समाज के लिए, क्योंकि ये समाज दर्जी समाज है जो इदरीसी लक़ब से है, इसका काम है सिलाई का काम। और सिलाई का काम की हालत तो देश में आप ये देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर की है, और वही कारीगर आज परेशान हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करें। मेरा नाम कमर अहमद है। जिस प्रोग्राम को आप अभी देख रहे हैं, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, वो असल में अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस को मनाया गया है। और इस शहादत दिवस को मनाने का काम अंजुमन इदरीसिया लगभग 52 सालों से लगातार हर प्रदेश में देश के अलग अलग इलाकों में करती रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असल में उस शहादत को याद करना है जो देश के लिए असल में एक ऐसी शहादत जिसका कि शायद ही कोई मिसाल अभी तक हमने देखी हो हिंदुस्तान के अंदर, कि इतनी बड़ी शहादत होने के बाद उन दो मुल्कों का असल में घमंड चकनाचूर हुआ था इस शहादत से। मैं समझता हूँ जो जिस पैटर्न टैंक को लेकर के अमेरिका को बहुत बड़ा घमंड हुआ करता था, उस घमंड को भी उसी दिन टूटा था वो घमंड भी। और पाकिस्तान का वो घमंड भी उस दिन टूटा था जिस दिन उसके 58 टैंक जो है उस वीर अब्दुल हमीद की शहादत के दिन ख़त्म हुए थे। दरअसल मकसद ये है हमारा इस इतनी बड़ी शहादत को याद करने का, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त हम जो देख रहे हैं माहौल, वो कहीं ना कहीं ऐसे शहीद, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं शहीदों की हमने वो लोगों को देखा कि लोग उनको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक ऐसा बीड़ा उठाया, इस अंजुमन इदरीसिया ने, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा बीड़ा उठाया कि इतनी बड़ी शहादत हमारे देश के लिए दी गई है, उसको हम लगातार, क्योंकि शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब जो है इदरीसी बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते थे, वो हमारी इदरीसी बिरादरी से ही थे, इस वजह से हमने उसकी जिम्मेदारी संभाली है। हमारे बुजुर्गों ने वो किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नौजवान पीढ़ी भी उसको, हम सब लोग मिल करके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस शहादत को अभी जैसा कि बताया, शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब के साहबजादे मेरे साथ खड़े हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में वो शामिल रहे हैं। और उनकी जो पीड़ा अभी हमने आपने सुनी है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश के उस चैप्टर को, जिस चैप्टर पे हम लोगों ने हमेशा 5वीं 6वीं में हमने खुद पढ़ा है उत्तर प्रदेश में, उस किताब के उस इतिहास से अगर वीर अब्दुल हमीद ऐसी शहादत को अगर गुमनामी के अंधेरे में ले जाने की कोशिश की जाए, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा घातक है। क्योंकि ऐसी शहादत से अगर बच्चे चैप्टर उस पर पढ़ करके, उस शहादत को पढ़ करके ही अपना एक जज्बा पैदा होता है बचपन से, और देश के लिए शहादत देने के लिए कुर्बानी का जो जज्बा पैदा होता है, मैं समझता हूँ बहुत बड़े मोटिवेट करने वाली एक चैप्टर था। उसको हटाना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा घिनौना काम कह सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। सिर्फ एक सवाल, 24 के चुनाव आने वाले हैं, क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा कमर साहब? ये अगर चुनावी मुद्दा, 52 साल से अंजुमन इदरीसिया लगातार जो है इस प्रोग्राम को करती रही है, शहादत के इस दिवस को मनाती रही है, और हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में ये प्रोग्राम हुए हैं, आप देखेंगे हिस्ट्री। तो ये दिल्ली के अंदर दूसरा प्रोग्राम है इस बार, क्योंकि 2018 में ये प्रोग्राम हुआ था, और इस बार 2023 में जो आज प्रोग्राम हुआ है आपने देखा है, इसमें जितने भी लोग आए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आकर के किसी राजनीतिक पार्टी के लिए विशेष तौर पे ये किसी ने सवाल या जवाब नहीं किया अभी तक कि किस पार्टी में आपको जाना है या किस पार्टी को आपको समर्थन करना है। आप किसी भी पार्टी में समर्थन करें, लेकिन देश के लिए शहीद होने वालों के लिए सम्मान हमें हर हालत में देना है, उस मकसद से हम यहाँ खड़े हैं। और जितने स्कॉलर यहाँ आज बोले हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिन लोगों ने भी बात की, क्योंकि दर्जी समाज जो इदरीसी समाज है वाकई बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। इस समाज से अगर ऐसी शहादत, जो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद को हमारी बिरादरी से हैं वो, और उस समाज के लोग जो दर्जी कारीगर जो है, कहीं ना कहीं काश्तकार जो इस तरह से जो हस्त कढ़ाई की बुनाई के काम में लगे हुए लोग हैं, वो गरीबी रेखा से वाकई बहुत नीचे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एजुकेशन के क्षेत्र में उनको कदम से कदम मिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें हम आज उसी के मकसद से ये कॉन्फ्रेंस थी। और ख़ास तौर पे हमारा आज का जो मकसद है, उस सरकार को, जिस सरकार ने उस चैप्टर को ख़त्म किया, शहीद वीर अब्दुल हमीद के उस चैप्टर को, वो उससे हमारी दरख्वास्त है उस सरकार से, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी दरख्वास्त है कि उस चैप्टर को वो फ़ौरन वापस करें, उस चैप्टर को बाकायदा उस इतिहास के पन्ने पर दोबारा लाएं, ताकि बच्चे उससे सबक लें और उस शहादत को याद करें कि जिस उनका जिस्म जो है छलनी हुआ, लेकिन देश के लिए उन्होंने आखिरी गोला भी दाग दिया उस टैंक के ऊपर।
हालांकि वो जो शहादत थी उसको मैं समझता हूँ आज तक उसकी मिसाल मेरी नज़र में नहीं आई है हिंदुस्तान के अंदर।